हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नियामक ज्यामिति। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले हम बेसिक के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फार्मूला भी लिखेंगे। तो देखिए, आप चिन्ह परिपाटी पढ़े होंगे। चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, एक रेखा लेते हैं, ठीक है, इस तरह से रेखा लेते हैं। इसके बीच वाले बिंदु को क्या लेते हैं, 0, और दाएँ तरफ को पॉजिटिव में गिनते हैं, बाएँ तरफ को नेगेटिव में गिनते हैं। और यहाँ पर लिख लेते हैं बराबर दूरी पर होता है, तो +1 और +2, ठीक है। इधर क्या लेंगे, -1 -2, ठीक है। और इस रेखा को क्या बोलते हैं, इस रेखा को बोलेंगे, नाम रख लेते हैं इधर x, इधर x', ठीक है। और एक ये जो रेखा अभी गया है, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसी पर एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं। ये हमारा हो गया वर्टिकल लाइन। यहाँ से लेंगे, इसको नाम रख देते हैं बाई, इसको बाई डैश, ठीक है। और बाई और बाई डैश ऊपर में जो लेते हैं अंक, उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लेंगे, +1 +2। नीचे क्या लेंगे, -1 और -2, ठीक है। ये लेंगे। नियामक ज्यामिति को हम समतल में अध्ययन करते हैं, तो इसमें 2 अक्ष होता है, एक x अक्ष होता है, एक दूसरा y अक्ष होता है, ठीक है। और इसमें देखिए 4 घर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक घर यहाँ, दूसरा घर यहाँ, तीसरा घर यहाँ, चौथा घर यहाँ, ठीक है। अब इसको जो है, इसको क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। ये कौन सा अक्ष हो जाएगा, x अक्ष हो जाएगा। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा हमारा y अक्ष। ये जो लंबा ऊपर से नीचे आया, इसको y अक्ष बोलते हैं। ये वाले को, इस रेखा को, x से x' तक को x अक्ष बोलते हैं। y से y' को y अक्ष बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें 4 घर है, तो पहला, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको जो है क्वाड्रेंट बोलते हैं इंग्लिश में। प्रथम घर नहीं बोलेंगे, इसमें क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट, QUADRANT। हिंदी में इसको बोलते हैं फर्स्ट, मतलब ऐसे प्रथम पाद बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पाद। इसको बोलते हैं वैसे सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और हिंदी में लिखना है तो द्वितीय पाद। इसमें क्या हो जाएगा, तृतीय पाद, तृतीय पाद। इसमें क्या होगा, चतुर्थ पाद। ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए, इसमें जो चिन्ह क्या है, अब इस x अक्ष पर देखते हैं, इधर जब दाएं ओर बढ़ते हैं तो हमारा चिन्ह क्या है, धनात्मक हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। और इसी x, ये जो 0 है, 0 से ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 अनंत तक ऊपर भी जाएगा, इधर भी अनंत तक जा सकते हैं। तीर का चिन्ह क्या दिखा था, अनंत तक जाएंगे। तो अब बताइए, प्रथम जो क्वाड्रेंट है, इसका प्रथम पाद का चिन्ह क्या होगा। अब चिन्ह के लिए हम बता देते हैं, यहाँ पर पहले लिखते हैं भुज, उसके बाद लिखते हैं कोटि, कोटि, और दोनों को इस तरह से ब्रैकेट में घेर देते हैं। अब भुज क्या होता है, x अक्ष को ही भुज कहते हैं, तो इसको x अक्ष पर जो मान रहेगा उसको लिख देंगे। कोटि को y से सूचित करते हैं, ये y अक्ष वाला मान रखेंगे। तो बताइए, अब इसमें x पहले तो लिख लेंगे इस तरह से, x y, सबसे पहले x लिखना है, फिर y लिखना है। इसका चिन्ह क्या लिखें, देखिए तो इसमें प्लस है कि नहीं, x एक्सिस जितना भी है सारा प्लस है। इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, चिन्ह पहले तो प्लस आएगा, x में क्या आएगा, प्लस आएगा। y में देखिए तो सारा पॉजिटिव है, ऊपर जाएंगे +1 +2 +3 +4, इस तरह से अनंत तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक। तो इसका भी y अक्ष का भी क्या हो जाएगा, चिन्ह प्लस हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब इस घर में देख लेते हैं, इसमें भी पहले x लिखेंगे, पहले फिर बाद में y लिखेंगे। अब इसका चिन्ह देखिए तो बाईं ओर है, x क्या है, बाईं ओर, इसमें निगेटिव है, तो पहला चिन्ह तो इसका निगेटिव आ गया। फिर कॉमा लगाते, कॉमा दे देते हैं। इसके ऊपर देखिए पॉजिटिव चिन्ह है, y क्या है, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस और प्लस, प्रथम पाद या प्रथम क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस। उसी तरीक़ा से
थर्ड का क्या होगा आप बताएं। एक्स बाई, इसका चिन्ह क्या होगा, इसका चिन्ह होगा, इसमें देखिए एक्स क्या है नेगेटिव है तो नेगेटिव देंगे, कॉमा बाई भी क्या है नेगेटिव है, इस वाले घर में लिख रहे हैं तीसरा में तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका चिन्ह नेगेटिव माइनस माइनस हो जाएगा। और उसी तरह का से फोर्थ में क्या लिखेंगे, इसमें भी पहले एक्स और वाई लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद चिन्ह कैसे लिखेंगे, चिन्ह देखिए तो इसमें एक्स क्या है पॉजिटिव है, एक्स लिखेंगे पॉजिटिव, फिर कॉमा देंगे, बाई क्या है नीचे की ओर देखिए निगेटिव है तो माइनस दे देंगे। इस तरह से हमारा ये चिन्ह हो गया। और यहाँ पर आप फ्रेश तरीका से लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में क्या है, एक मिनट अब आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, माने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो लिखे ये आपका ये घर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इसका चिन्ह क्या आया है, इसका चिन्ह देखिए तो प्लस और प्लस है, प्लस प्लस आया है। और दूसरा घर का चिन्ह क्या है, माइनस प्लस है, तो इसको क्या है माइनस प्लस है। तीसरा घर का चिन्ह क्या है, माइनस और माइनस है, माइनस और माइनस है। चौथा घर का चिन्ह क्या है, देखिए तो यहाँ पर प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, तो ये चिन्ह है, ठीक है। ये प्रथम घर, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। ज्यामिति नियामक ज्यामिति में ये जो चिन्ह है आपको याद रखना है, इसके तर्ज पर ही हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगा, आगे हम बताते हैं। यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे, एक चिन्ह और बताते हैं आपको, इस तरह से एक चित्र बनाएंगे। देखिए इस अक्ष को क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष बोलेंगे, इसको सूचित करते हैं एक्स और एक्स डैश से। ये एक चिन्ह लेते हैं इस तरह से लंबवत, इसको क्या बोलते हैं, इसको बाई बोलते हैं, ये बाई डैश हो जाता है, ठीक है। और बीच वाले जो काटती है, इंटरसेक्ट करती है या प्रतिच्छेदी करती है दो रेखा, उसको जीरो से सूचित करते हैं। जीरो से ही इधर दाएं तरफ बढ़ेगा, +1 +2, इधर घटेगा -1 -2, ऊपर की ओर बढ़ेगा +1 +2, नीचे की ओर घटेगा -1 और -2। इतना लिख लिए, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। अब इसमें क्या होगा, पहले लिखते हैं एक्स एक्सिस के, उसके बाद वाई एक्सिस लिखते हैं, ठीक है। अब बताइए इसमें एक्स का मान क्या होगा, हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। देखिए जीरो से हमेशा क्या है बढ़ रहा है, इधर जितना जाएंगे बढ़ेगा। और क्या होगा, वाई का मान क्या होगा, वाई का मान भी ऊपर की ओर जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। इसका चिन्ह क्या होगा बताए तो, इसका चिन्ह एक्स पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये हमारा चिन्ह है। ये फर्स्ट सेकंड घर में क्या होगा, इसमें बताए एक्स बाई, चिन्ह क्या होगा इसका, एक्स देखिए निगेटिव है तो इसमें निगेटिव दे देते हैं, और वाई क्या है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दे देते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान जीरो से कम होगा, देखिए जीरो से कम है। वाई का मान क्या हो जाएगा, वाई का मान प्लस में होगा, जीरो से बड़ा होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक्स का मान जीरो से कम क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्स इधर माइनस में जा रहा है। वाई का मान जीरो से ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि वाई इधर प्लस में जा रहा है। और उसी तरीक़ा से थर्ड पाद में या फिर यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स वाई, इसका चिन्ह क्या होगा, इधर एक्स भी माइनस में है तो माइनस, वाई भी माइनस में है तो माइनस, तो माइनस माइनस चिन्ह हो गया। अब देखिए इसमें एक्स का मान क्या होगा, लेस देन ज़ीरो, और वाई का मान भी लेस देन ज़ीरो, ये हो जाएगा। उसी तरीक़ा से ये हमारा फोर्थ घर हो गया। इसमें एक्स वाई, इसका चिन्ह क्या होगा, एक्स तो प्लस में है तो पॉजिटिव, वाई क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए एक्स का मान तो जीरो से ज़्यादा है, जीरो से ज़्यादा है, एक्स का मान ग्रेटर देन ज़ीरो,
एंड बाई का मान लेस देन 0, बाई का मान 0 से छोटा होगा। ये चिन्ह दूसरा था, इसमें आपको पता चल गया। अब बताएं इस रेखा को x डैश से x तक की रेखा को x एक्सिस बोलते हैं और इसको हिंदी में x अक्ष बोलते हैं, इंग्लिश में x एक्सिस बोलते हैं। बताएं x एक्सिस का मान क्या होगा? हमेशा x आएगा इस रेखा पर, हमेशा x का मान तो होगा मगर y का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीक़ा से यहाँ पर हमने बताया x अक्ष पर क्या होगा, इस रेखा पर x अक्ष का मान x तो होगा मगर y का क्या है, इसमें कोई ऊंचाई है नहीं है तो 0 होगा। उसी तरीक़ा से इसमें इस रेखा में क्या होगा, इस रेखा में इसको बोलेंगे बाई अक्ष या अंग्रेजी में बाई एक्सिस। बताइए इसमें क्या होगा, x का मान हमेशा 0 ही रहेगा, या तो ऊपर जा रहे हैं नीचे, या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे, दाएं या बाएं जाएंगे तभी तो x का मान चेंज होगा, मगर हम केवल ऊपर और नीचे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप स्प्रिंग जो होता है ऊपर और नीचे दबता है, ये स्प्रिंग की तरह दाएं बाएं गाड़ी क्या होता है, दाएं बाएं जा रही है, तो x एक्सिस मान लीजिए, स्प्रिंग दबता है तो उसको बाई एक्सिस मान सकते हैं समझने के लिए। ये क्या हो जाएगा हमारा, अब x एक्सिस तो 0 हो रहा है, बाई का मान जो आएगा वो दे देंगे। तो x अक्ष का नियामक पूछेगा, सॉरी यहाँ पर देखिए x अक्ष का नियामक क्या हो जाएगा, x और 0, बाई अक्ष का नियामक 0 और बाई। ये 2 पॉइंट हो गया, ये क्या है, नियामक है। ये हो गया x एक्सिस के लिए, ये हो गया हमारा बाई एक्सिस के लिए। ठीक है, यहाँ तक हम बेसिक चीज़ आपको बताए हैं। नियामक ज्यामिति को एक बार रिवीजन कर देते हैं। इसको x और x डैश को x एक्सिस बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं। बाई और बाई डैश को बाई एक्सिस बोलते हैं, बाई अक्ष बोलते हैं। इसमें 4 घर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट या इसको द्वितीय पाद बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बोलेंगे प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद एंड चतुर्थ पाद। इसको पहले लिखते हैं भुज और कोटि। कोई भी इस बिंदु घर में कोई बिंदु दर्शाना होगा तो कहाँ पर x दूरी है, कहाँ पर y दूरी है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु इस तरह से लेते हैं, तो देखिए 1 के सीधाने खड़ा है, ये 2 के सीधाने है खड़ा। तो इसको कैसे दर्शाना है, उसको लिखने के लिए पहले लिखेंगे भुज और कोटि। भुज मतलब होता है x का मान पहले लिखेंगे और बाद में y का मान लिखेंगे। ठीक है, उसी तरीक़ा से इसका चिन्ह आता है, पूछता है आपसे कि बताइए दूसरा क्वाड्रेंट मान लीजिए दूसरे पाद में, नियामक ज्यामिति के दूसरे पाद में चिन्ह क्या होगा। तो माइनस और प्लस, पहले लिखेंगे x फिर y, इस तरह से हमने आपको समझाया। इसका चिन्ह होगा माइनस प्लस, इसका क्या होगा माइनस माइनस, इसका क्या होगा प्लस माइनस, इस तरह से। और दूसरा नंबर में हमने क्या समझाया आपको, हमने समझाया प्रथम पाद में क्या होता है, x का मान और y का मान दोनों 0 से बड़ा होता है। द्वितीय पाद में x का मान छोटा हो जाएगा निगेटिव होने के कारण, y का मान पॉजिटिव होने के कारण 0 से बड़ा रहेगा। इसमें क्या होगा, 0 से छोटा होगा, दोनों का मान x और y दोनों निगेटिव हैं। ये देखिए इधर निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये वाला थर्ड पाद है। और इसमें चतुर्थ पाद मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें x और y का चिन्ह क्या होगा, प्लस और माइनस होगा। इसमें x का मान देखिए प्लस होगा तो 0 से बड़ा होगा और y का मान नेगेटिव होगा तो नेगेटिव है तो 0 से कम होगा। और हम दूसरा पॉइंट समझाएं यहाँ पर, x अक्ष, x और 0 जो है, x का नियामक क्या होगा, x का नियामक x और 0 होगा, क्योंकि इस एक्सिस पर केवल x का मान आएगा, हमारा इधर जाना ही नहीं है, इसी लाइन पर रहना है। x का मान तो x होगा मगर y का मान क्या होगा, 0 होगा। उसी तरीक़ा से y अक्ष पर क्या होगा, x का मान 0 और y का मान जो आएगा इस रेखा पर वो रख देंगे।